I'm Professor Dr. Vivek Gupta, Delhi Apollo Hospital, along with my team. Today is 29th October, and we have done an angiography of a follow-up patient. And let us introduce my team, Dr. Swati, who is now post DM, working with us in Apollo. Madam? Pretty. And our person who joined as post DM junior consultant. So we are going to demonstrate to you a case where we have done stenting in coronary arteries, 2 stent in circumflex. He also had bilateral renal artery stenosis, and we did stenting of the right renal artery. So let me show you the picture which are taken by angiogram. This is the stent which is there already. ये स्टेंट हमने लगाया था, हिंदी बोलना पड़ेगा क्योंकि फेसबुक है. तो ये स्टेंट लगा हुआ है राइट किडनी की आर्टरी में, और ये बिल्कुल नॉर्मल है. अभी चेक किया हमने, ये 3 महीने पहले लगाया था. जैन साहब कब लगाया था? ये 4 महीने होने वाले हैं. 4 महीने पहले लगाया था. और वी ऑल्सो चेक द कोरोनरी, देखा ना. हार्ट की एंजियोग्राफी भी देखी मैंने, इनमें 2 स्टेंट लगे हैं और दोनों स्टेंट बिल्कुल पेटेंट हैं. तो अभी हमने जब बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है उसमें कुछ लोग तो दोनों एक साथ कर देते हैं, बट वी वांटेड टू बी लिटिल मोर स्पेसिफिक एंड मोर सेफ्टी इश्यूज, तो हमने दोनों को अलग अलग स्टेजिंग करी. तो आज हम इनकी लेफ्ट किडनी की एंजियोप्लास्टी दिखा रहे हैं, जो कि हार्ट की एंजियोप्लास्टी से फर्क होती है. इसमें छोटा कैथेटर इस्तेमाल होता है और जो कि हार्ट की नस में जाता है. हार्ट की नस की एंजियोप्लास्टी करी जाती है एंजाइना और हार्ट अटैक में, और रीनल आर्टरी की एंजियोप्लास्टी की जाती है क्योंकि ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है. अगर हम एंजियोप्लास्टी करके नस को खोल देते हैं तो दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. तो ये फायदा होता है. और दूसरा फायदा ये होता है, कई बार नस की ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर कोलेट्रल डेवलप नहीं होता है तो किडनी भी उसकी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. तो वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू द रीनल एंजियोप्लास्टी. एज यू कैन सी, इट इज अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर एंड वी आर ऑलरेडी इनसाइड. अब शो द पिक्चर देयर. अब हम इस आर्टरी के किडनी के आर्टरी के पास पहुंच गए हैं, एंड नाउ वी विल हुक. उधर दिखाते रहना. इसको किसी तरह से हम नस के अंदर ये डाल देंगे कैथेटर. ये थोड़ा सा 2-3 मिनट लगते हैं इसको सेटिंग करने में, जिससे कि अंदर वायर डाल के फिर गुब्बारे से फुला के उसके बाद डायरेक्शन करें. नहीं जरूर करना है. जरूर है ना? है लिया. तो ये आपकी किडनी की नस है जो ब्लॉक के आगे हम चले गए हैं और डाई इसके अंदर रुक रही है. तो अब यहाँ के अंदर हम अब इसके बाद हम एक वायर डालेंगे, एक वायर डाल के बैलून से नस को खोलेंगे, उसके बाद स्टेंट लगाएंगे. ये टेक्निक है इसके अंदर. और किडनी की नस की एंजियोप्लास्टी आज क्या है, पहले जब हम लोग एंजियोग्राफी करते थे बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले, उस समय कोई किडनी की नस की एंजियोग्राफी नहीं करते थे. आजकल ये ट्रेंड है और रूटीन है कि सारे केस में जिसमें कि हार्ट की एंजियोग्राफी करी जाएगी उसमें किडनी की नस की एंजियोग्राफी करके देखते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज केसेस में पता नहीं लगता हो किडनी की नस में ब्लॉकेज होता है. उसको हाई ब्लड प्रेशर का एक मेजर सेकेंडरी कॉज है जो कि कुछ परसेंटेज में होता है. तो इसमें दोनों तरफ किडनी में ब्लॉकेज है और इसको हमने एक खोल दिया, आज आप दूसरा खोलने वाले हैं. जैसे वायर है जो दो वायर. ओके देखो. देखो इसमें दिखाते आप. देखिए इसमें देखिएगा कि नस के अंदर देखिए पिक्चर देखिए.
ये बिल्कुल पतली है शुरू में नस, इसके अक्रॉस हम वायर डालेंगे और वायर डालने के बाद हम बैलून करेंगे। अभी ये 5 मिनट का काम है वैसे तो, लेकिन आपको सिखाते हुए लाइव करते हुए थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है। वैसे तो इट इज ओनली 5 मिनट्स प्रोसीजर। यू कैन सी द वायर इज गोइंग। अब किडनी की नस के अंदर हमने ये वायर डाल दिया। अब ऐसी ब्रांच चूज करते हैं जो बड़ी ब्रांच होती है। अभी चला गया। अब इसी के वायर के थ्रू हम बैलून डालेंगे। कौन सा बैलून साइज दिया डॉक्टर? ठीक है। स्टेंट साइज विल बी 6.5 और 7? 6 ठीक है। सर पानी कितना देना है? पहले दिया नहीं कितना? 5,000 7,000 कितना है? ये करना है? 10। This is actually very highly technical thing, and that is why we require a team of people to help us to do this work. अभी देखिए इसके अंदर वायर पड़ा हुआ है और हम बैलून लेके जा रहे हैं। और इस बैलून को अब से हम इसको नस को खोलेंगे और उसके बाद ये देखिए गुब्बारा जा रहा है इसके अंदर। ये दिखाओ, इधर दिखाओ। दिस इज एक्चुअली वेरी स्मॉल बैलून। बैलून इस तरह से ये पिचका हुआ बैलून है। इसको जब अंदर डाल देंगे उसके बाद ये बैलून को खुलाएंगे और बैलून खुलने के बाद वो ब्लॉक को खोल देगा। खोल दो भाई। छोटी बात छोड़िए। अब देखिए ये बैलून पहुंचने वाला है। वायर है, आपको दिख रहा है, और इस ट्यूब के सहारे, जो जान की नस में ट्यूब लगी है उसके सहारे हमने ये गुब्बारा लगा दिया यहाँ पे। अब ट्यूब को वापस थोड़ा खींचते हुए सही लोकेशन पे और बाहर पुल करें क्या है? अभी हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करना पड़ता है कि सही जगह बैलून खुलाएं। बहुत पीछे करना पड़ेगा। I think they are the right place. Insert the balloon and थोड़ा स्लिप कर गया। अब जब पीछे करेंगे फिर करिएगा। खोल दीजिए इसको। ठीक है ना? करिए। गो। अरे फिर हो गया। छोड़ दिए। बैक बैक बैक। गो। यस, देखिए बस ये चले चेक कर दीजिए। नेगेटिव। अभी गुब्बारा देखा आपने फूल गया है, तो गुब्बारा हमने अंदर डाल दिया और हम इसको शॉट लेंगे। अब शॉट मतलब इसको पिक्चर देखेंगे कितना खुल गया। ये देखिए अब नस के अंदर ब्लॉकेज खुल गया है। अब इसके अंदर हम स्टेंट लगा देंगे। स्टेंट एक तरह का लोहे का स्टेनलेस स्टील का सिलेंडर होता है। मुझे दिखाओ। शो मी माय फेस। सिलेंडर होता है लोहे का, स्टेनलेस स्टील का, जिसकी चौड़ाई हम 6 मिलीमीटर डायमीटर 6 मिलीमीटर डायमीटर की ली है और लंबाई 15 सेंटीमीटर ले रहे हो। ज़्यादा बड़ा ले लो थोड़ा सा। 18 ले लो। ठीक है, 18 मिलीमीटर की लंबाई। और दिखाओ, फिर से दिखाओ। एक हम शॉट और ले रहे हैं। फिर से शॉट मतलब होता है पिक्चर लेना, फोटो खींचना। उसको हम लोग शॉट कहते हैं। टू नो द एक्जैक्ट लोकेशन। इस लोकेशन को देखते हुए हम स्टेंट लगा देंगे। तो ये जो प्रोसीजर है आपको एंजियोप्लास्टी का स्टेंट का, ये देखिए स्टेंट इस तरह के मेजरमेंट होता है। इसमें लिखा हुआ है कि कितने एटमॉस्फेयर तक जाना है। डायमीटर 6 मिलीमीटर के आ रहा है एटमॉस्फेयर पे। तो इस सब का जो शुरुआत हुई, शो माय फेस, इन सब की शुरुआत हुई, पहले तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की शुरुआत हुई थी 1977 में। पहला केस किया था डॉक्टर एंड्रियास ग्रुंजिक, और ही वाज जस्ट ए फेलो वर्किंग इन जर्मनी। उसके बाद स्टेंट लगे। जो पहला स्टेंट हार्ट का लगा वो लगा 1987 में डॉक्टर सिगवर्ड। और कितनी बड़ी बात है पेपर छापने की। सेम टाइम में डॉक्टर जैक पोल जो फ्रांस में थे, उन्होंने उससे 15 दिन पहले स्टेंट लगा दिया था। लेकिन पब्लिकेशन किसका हुआ?
डॉक्टर सिगवर्ड का। सिगवर्ड इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। व्हाट आई मीन टू से, जो जिसने पहले पब्लिश कर लिया उसका नाम हो गया, नोबडी नोज जैक पोल, एवरीबडी नोज सिगवर्ड। सो तो ये फिर हम लोग किडनी की नस में स्टेंट लगने लगे। तो इस तरह से आप देखिए स्टेंट जा रहा है ये। अब स्टेंट को हम सही लोकेशन पे पहुंचा के फुला देंगे। दिस इज अ वेरी टेक्निकल पार्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम यू कैन मिस द ब्लॉकेज। पता लगा स्टेंट आगे या पीछे हो गया। हमारे अवतार टेक्नीशियन बड़े एक्सपर्ट हैं, इनकी गाइडेंस बिना हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा और आगे करें ना। वी कीप आस्किंग द टेक्नीशियंस। हमारे वहां पे फ्रांस में रोने कोनेंगे एक था डॉक्टर क्रीवियर के साथ में, कहता है व्हेन आई वेंट आउट आई आस्क्ड माय टेक्नीशियन। वहां टेक्नीशियन बाहर बैठता था, अंदर रहते ही नहीं था। तो आई थिंक आई आर राइट इन पोजीशन। या बैक पुल करें? आई थिंक वी कैन पुल विद इट। है नेगेटिव पति जी, पुल करें क्या? एक में पुल कीजिए और स्पेस हैं? ड्राइविंग मोड स्टंट पे कीजिए, गाइडिंग का स्पेस। ठीक है। सॉरी, गाइडिंग थोड़ा एक पिक्चर लेना पड़ता है बार बार डाई देके टू नो एग्जैक्टली। जब फोटो खींचनी पड़ती है, लोकेशन तो ठीक है। हाँ, लेकिन गाइडिंग और इसके बीच में स्पेस बनाइए। जिस समय ये ऊपर करेंगे आई हैव टू होल्ड द स्टैंड ना, क्या? हाँ, इन दोनों के बीच स्पेस बनाइए। नहीं, गाइडिंग पीछे कर लें, हाँ, गाइडिंग नहीं फर्क नहीं पड़ता उससे। देख लिया अंदर आ जाए, स्टंट अंदर आ जाए। पीछे आ गया। इसको बस तो किडनी की आर्टरी में स्टेंट लगाने में थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज होता है, स्पेशली द लोकेशन। दोनों को एक साथ मिलकर स्पेस बनाइए। आई थिंक फाइन ना है। थोड़ा सा हैंग कर लीजिए, दो में हैंग कर लीजिए। नहीं पुल करना है, पुल और पुल कर लें। हाँ। चलो गाड़ी पीछे कीजिए। गाइडिंग पीछे कर लिया। और ठीक, ये सही। यस आई थिंक वी आर राइट। मैं इसको पकड़ूंगा, आप उसको बनाएंगे ठीक है। तो नॉर्मली एक बार चेक आउट कर लेता हूँ। सांस रोक लीजिएगा एक मिनट के लिए, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ओके गो। चलिए वन करता हूँ। स्लो ही जाएगा। 2 एटमॉस्फेयर। 2 हाँ 3 3 4 5 5 6 6 7 ठीक है, अब करिए। 8 Ready? 10 10 11 11 12। अब देखिए नस हमने फुला दिया है, इसमें दिख रहा है स्टेंट, और स्टेंट फूल गया है, गुब्बारा फूला है, स्टेंट उसके सारे लग गया। अब ये हार्ट की आर्टरी, सॉरी किडनी की नस में लगा है, जो कि लेफ्ट वाली किडनी की नस में। अब इसको आप करीब 15-20 सेकंड तक फुला के रखेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको वापस गुब्बारे को लास्ट शॉट दीजिए और ये निकल। अब देखिए आप गुब्बारा डिफ्लेट कहते हैं, गुब्बारे के अंदर से डाई निकल गई। अब स्टेंट इज फुल्ली डिप्लॉयड। आई विल चेक इस शॉट, टेक ए चेक शॉट एंड कंफर्म एंड द प्रोसीजर इज फिनिश्ड। देखिए नस बहुत बढ़िया खुल गई है ये। अब मैं गुब्बारा निकाल रहा हूँ। देखिएगा दो पॉइंट के बीच में गुब्बारा है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। फाइनल करना है। तो ठीक है। ये गुब्बारा बाहर निकल गया। नाउ आई विल टेक ए शॉट टू बी श्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन। और ये देखिए नस पूरी खुल गई। एक शॉट और करूँगा। अब मैं गुब्बारा पूरा बाहर निकाल ले रहा हूँ। इधर देखो। सो वी डोंट बी स्कैर्ड ऑफ द ब्लड। ब्लड बहुत छोटा सा है। वी आर रिमूविंग द बैलून नाउ। अब देखिए बैलून निकल जाएगा, फिर दिखाते हैं आपको कि बैलून कैसा होता है। निकाल इसके वायर भी निकाल लीजिए। सब निकल गया, कोई बात नहीं। तो ये गुब्बारा, ही देखिए ये गुब्बारा था जिसने फुलाया है इसको। ये देखिए दिस वाज द बैलून विच वाज इनसाइड द किडनी आर्टरी। आ नहीं रहा है। ये देखिए पूरी नस खुल गई। कोई और शॉट लेना है? हाँ, एक अच्छा शॉट हैं? एंगेज कर लीजिए। क्या एंगेज करके एक और शॉट दीजिए। बोल रहे? चेक कीजिए।
अब स्टेंट है ना, स्टेंट के थ्रू जा नहीं रहा है है नहीं वैसा जिसका है। थोड़ा सा इधर एंड ऑन करके देखो। इंजेक्शन है। इनकी करना था ये रहा। आपको आखिरी पिक्चर लेनी है, फिर प्रोसीजर हो गया। हाँ, देखो। वो नीचे आ रहा है। आप मैं एंगेज करूँगा, कर लीजिए करिए करिए बस फर्स्ट क्लास। तो ये देखा आपने कि नस हमने ये किडनी की आर्टरी की एंजियोप्लास्टी पूरी हो गई और इसके प्रोसीजर खत्म होते होते तो आई थैंक माय टीम जो कि इन्होंने असेस किया, स्पेशली मिस्टर अफ्तार, शक्ल दिखाइए, एंड डॉक्टर स्वाति एंड योरसेल्फ डॉक्टर सुमिंदर एंड आवर नर्सिंग टीम प्रीति एंड अदर पीपल। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, एक बार दिखा दो प्री एंड पोस्ट। अफ्तार, ये नस के अंदर ब्लॉक था जो कि करीब 70 से 80% ब्लॉक था नस में, किडनी की नस में, और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इफ यू सी कंपेयर दिस वर्सेस दिस, थोड़ी देर में सो जितनी भी आर्टरी होती हैं हार्ट के द्वारा ही निकलती हैं, तो किडनी की आर्टरी की एंजियोप्लास्टी इज लिटिल डिफरेंट, टेक्निकली ऑलमोस्ट द सेम। वी आर डूइंग सेफ वर्क। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से हम डॉक्टर विवेक गुप्ता ऑन 29th of October। अरे just for a minute, just leave it for a minute, just leave it for a minute। तो ये इस प्रोसीजर में कोई भी बेहोश नहीं करते पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल सेफ रहता है। ये हमने थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया किडनी की एंजियोप्लास्टी करने का। हार्ट की इनके 2 स्टेंट बिल्कुल ठीक थे और इनके किडनी की नस हमने चेक की 2.5 महीने पहले किया था, राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता अलॉन्ग विद माय टीम डॉक्टर स्वाति हियर इन अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। यू कैन शो योर फेस बिकॉज़ पीपल डोंट रिकॉग्नाइज यू अदरवाइज, एंड शो योरसेल्फ आल्सो। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी होल्ड द कैमरा। एंड ही इज डॉक्टर सुविंदर who has just joined after doing his DM. So this is our team in Apollo Hospital and myself Dr. Vivek Gupta on 29th of October 2010. Mr. Jain is very happy. ठीक है? हाँ जी। बिल्कुल मस्त है? हाँ जी। बहुत बढ़िया काम हो गया। ठीक है, thank you। 29th October from Apollo Hospital New Delhi, शाम के 4 बजे। Thank you.